अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं होंडा सिटी 2006-7-8 में जो आई थी IDSI, उसका रिव्यू। और ये वाली जो गाड़ी थी ये अपनी फ्यूल एवरेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है ना। इसकी जो फ्यूल एवरेज थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। और ये जनरेशन वैसे तो अगर आप इसकी एक्सटीरियर बॉडी वाइज देखा जाए तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की गई, मगर इसकी मैकेनिकली और ये कंफर्ट के लिए गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस थी। चलें हम इसके IDSI सिटी के रिव्यू की तरफ चलते हैं। हम इसके रिव्यू की तरफ स्टार्ट करते हैं। इसके जो सबसे पहले हमें इसके एक्सटीरियर से, तो यहाँ हमें सबसे पहले अगर हम नोट करें तो यहाँ पे हमें आई शेड में इसकी हेडलाइट मिल रही हैं जो कि बड़ी प्रोनाउंस्ड है, इसके हेडलैम्प्स ना। उसके साथ ही हमें यहाँ पे इसके साइड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और पार्किंग लाइट्स भी यहीं पे हैं। और अगर हम इसके नीचे आए तो यहाँ फॉग लैंप्स के हमें जस्ट प्लेसिंग मिल रही है। यहाँ पे कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स नहीं आते थे, हमें आफ्टर मार्केट मिल जाते थे, लगवाने पड़ते थे। बाकी इसकी अगर हम इसके ग्रिल पे आए तो इसकी यहाँ पे 2 लाइनिंग में ग्रिल्स है, ठीक है ना, जिसमें बीच में हमें सबसे यहाँ पे होंडा की बैजिंग मिल जाती है। और इसकी आपको हनी कॉम ग्रिल्स की 2 डिफरेंट प्लेसिंग है अप एंड डाउन में ना। इसके नीचे अगर बम्पर की तरफ आए तो इसके प्लेसिंग के साथ हमें यहाँ एयर इनटेक का, एग्जॉस्ट एयर इनटेक का मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई पार्किंग सेंसर्स वाला कोई ऑप्शन नहीं था। साइड प्रोफाइल में मूव करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 14 इंच का टायर मिल जाता है और 14 इंच का टायर व्हील बेस के साथ हमें अलॉयज नहीं थे कंपनी फिटेड, इसके एक वो आते थे व्हील कप्स आते थे, ठीक है ना, टायर्स के ऊपर ना। और बाकी इसकी ओवरऑल अगर हम बैक साइड पे देखें तो बड़ी एक, इसको आप कह दें कि शेप इसकी करेक्टर वाइज जो इसकी ना बड़ी डिफरेंट सी थी और जो थोड़ी हाइटेड सी थी, जो कि काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया था, ठीक है ना। और कुछ का ये भी था। बाकी इसके अंदर हम इसको बॉडी कलर हमें यहाँ पे मिरर्स मिल जाते हैं, मिरर्स के साथ हमें इंडिकेटर नहीं है इसके। और इसकी इस वाली जो जनरेशन थी ना, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी होंडा की। वैसे भी आपको जैसे जापानीज जो JDM मॉडल्स होते हैं उसके अंदर ना ये वाला जो मिरर माउंटेड होता है ना, वो विंड्स इसके जो साइड शीशे के बिल्कुल डाउन इसके जो डोर के ऊपर होता है, जैसे JDM में आता था उस टाइम ना, जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड नहीं था। ये बड़ा डिफरेंट था और बड़ा मॉडर्न सा उस टाइम इन्होंने डोर माउंटेड मिरर दिया था उसके। और ओवरऑल इसकी अगर हम इसकी देखें तो इसकी जो गाड़ी की जो फील है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है ना, बड़ी एक ऊपर से आगे से और उससे ना बड़ी उठी हुई और फिर बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है बैक एंड पे। नो डाउट ये बड़ी अच्छी गाड़ी थी, ठीक है ना। और इसके साथ यहाँ पे हमें बॉडी कलर ही इसके डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। बाकी एक बीच में इसकी एक करेक्टर लाइन जा रही है, एक बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये बैक एंड फॉलो कर रही है इसके बैक डोर तक। और बैक एंड पे अगर हम इसके आएँ तो इसकी जो बैक प्रोफाइल है इस पर हम मूव करते हैं। बैक प्रोफाइल पे आते ही हमें सबसे पहले यहाँ पे सिटी की बैजिंग मिल रही है, ठीक है ना। सिटी की बैजिंग के साथ यहाँ पे होंडा का बैज है और उस साइड पे हमें IDSI की बैजिंग मिल जाती है। इसके साथ ओवरऑल इसकी जो बैक प्रोफाइल है, बैक साइड मुझे इसकी फ्रंट से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके फेस डाउन फेस लिफ्ट मॉडल था ना, बैक प्रोफाइल ना मुझे इसकी फ्रंट से ज़्यादा पसंद है ना। इसका जो इससे पहले वाली जो शेप थी उसमें जो इसकी बैक लाइट्स थी ना वो बड़ी अजीब सी थोड़ी सी उन्होंने डिज़ाइन की थी, लेकिन इस वाले मॉडल में 26 से जो इन्होंने अपलिफ्ट किया था, शेप सेम थी बट फेस अपलिफ्ट किया था। उसमें लाइट्स को थोड़ा सा कर्व्ड को इन्हांस कर दिया था साइड्स पे ना थोड़ा सा, और इससे थोड़ी सी गाड़ी वाइड पीछे से लुक दे रही थी ना। बाकी नीचे इसका एग्जॉस्ट आपको मिल रहा है। बाकी बैक एंड पे इसको बेसिक सी है, ठीक है ना, ऐसा कोई ज़्यादा इसमें बैक सेंसर्स आपको पार्किंग सेंसर्स कुछ नहीं मिलता। मतलब कि एक सेडान उस अपने टाइम की काफ़ी अच्छी और सेडान थी। और यहाँ पे अगर हम मूव करें तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर लाइन के साथ ही ऊपर हमें यहाँ पे फ्यूल लिड मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी इस गाड़ी की ओवरऑल आपको देख रहे हैं। इसके बाद चलें हम इसके इंटीरियर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं इंटीरियर में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। चलें इसके इंटीरियर में बैठते, इसके इंटीरियर की जो फील है वो तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। खैर ये पुरानी काफ़ी गाड़ी है तो इस वजह से उसको आपको इतनी ज़्यादा तो नहीं आपको मिलेगी। और सबसे बैठते ही हमें जिसका स्टीयरिंग है, ये होंडा का ना उस टाइम का सिग्नेचर स्टीयरिंग इस तरह के ही आते थे 2006-7-8 की गाड़ियों में ना। और यहाँ पे आपको बिटवीन में होंडा का बैज मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी बेसिक सा स्टीयरिंग है, यहाँ पे कोई आपको ऑप्शंस नहीं मिलते। बाकी जिसकी क्वालिटी है ना वो बड़ी ऐसे टफ सी क्वालिटी है।
बाकी इस गाड़ी के अंदर ना जो इसका एक्सटीरियर से ज्यादा मुझे इसके इंटीरियर पसंद था ना, और ओवरऑल लोगों को भी यही था, इसके इंटीरियर प्यारा है। इसके इंटीरियर में देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पे हमें आपके 3 गोल मटोल से ना ऐसे मीटर्स अलग अलग मिल रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सामने आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर के साथ हमें यहाँ पे इसके साथ टैकोमीटर मिल रहा था, ठीक है ना। टैकोमीटर के साथ ही इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें फ्यूल की गेज मिल रहा है, और नीचे हमें यहाँ पे इसका ना ट्रिप मीटर भी आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा। बाकी ये आपको जो इसके साथ ही PRN ये वाले जो बैजिंग मिल रही है, ये असल में जो वेरिएंट था ये वाला जो हम जिसका रिव्यू हम कर रहे हैं, ये प्रोस्मेटिक है, ठीक है ना, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इस वजह से ये ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट्स हैं, तो इस वजह से हमें इसका गियर की ऑप्शन मिल रहे हैं कि जब हम यहाँ से प्लेस करेंगे तो ये गियर शिफ्ट्स के। बाकी इस साइड पे अगर हम इसके देखें तो यहाँ पे हमें वाइपर कंट्रोल्स, ठीक है ना, या हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे अगर मूव करें, इसकी जो ग्रिल्स हैं, ठीक है ना, इसी के ग्रिल्स, ये अच्छा ऑप्शन था। ये अब देख रहे हैं, ये वाले उस टाइम में करोला में भी आता था, और इसमें भी ये आप यहाँ से आप इसको कंट्रोल करके ना इसकी ग्रिल्स की जो फ्लो है ना, एयर फ्लो, उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे हम आए तो ऑल्दो इसके अंदर ना हमें फॉग लैम्प नहीं इंस्टॉल्ड, बट यहाँ पे फॉग लैम्प का हमें बटन दिया गया है। जब कभी हम आफ्टर मार्केट लगवाएं तो हमें ऑलरेडी बटन है। बाकी यहाँ पे हमें मिरर्स कंट्रोल मिल जाते हैं। मिरर इसके पावर मिरर्स हैं, पर रिट्रैक्टेबल नहीं है, नॉन रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। लेफ्ट राइट पावर कंट्रोल है। बाकी इसकी जो आप फील देख रहे हैं ना, इसमें ना इसके जो डोर्स पे एक ना क्लॉथिंग सी टाइप की ना, ठीक है ना, स्टिचिंग है, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। बाकी इसके जो डोर हैंडल्स थे लॉक अनलॉक के, ये बड़े नॉन कन्वेंशनल से और बड़े डिफरेंट से थे अपनी जनरेशन में ना, उस टाइम में। और यहाँ पे इसके पावर मिरर, इसके पावर विंडोज के हमें बटन मिल जाते हैं। पावर विंडोज इसमें एक ऑटो है, ठीक है ना, बाकी मैनुअल है, और ये चाइल्ड अनलॉक लॉक का। बाकी हम इसके नीचे देखें तो हमें यहाँ पे स्पीकर्स, डोर स्पीकर्स मिल जाते हैं, और साथ हमें फाइल होल्डर्स मिल जाता है। बाकी हम इसके इन बिटवीन चलते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके मिरर, ठीक है ना, इसमें हमें नॉन डिपिंग मिल रहा है, नॉन डिपिंग मिरर है, ठीक है ना। उसके साथ इसके सनवाइजर्स पे हमें सनवाइजर, बेसिक सनवाइजर है, ठीक है ना, उसमें कोई हमें वैनिटी मिरर वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ भी हमें एक सनवाइजर मिलता है, बट यहाँ पे एक हमें वैनिटी मिरर मिल रहा है। बाकी हम इसके नीचे मूव करें तो अगर इसके यहाँ पे हमें कन्वेंशनल सी हैंड ब्रेक मिल रही है, कन्वेंशनल, ठीक है ना। बाकी यहाँ कप होल्डर वगैरह नहीं है। ये हमारे पास ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, 4 स्पीड ऑटोमेटिक, और 1300 सीसी वैसे ये गाड़ी है, बट इसमें ये प्रोस्मेटिक आती थी ना, तो ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक थी, नॉन CVTI वगैरह कोई ट्रेंड नहीं था उस टाइम। बाकी यहाँ पे हमें प्लेसिंग मिल जाती है, कोई चीज़ हमने रखनी हो, ठीक है ना, उसके लिए हमें एक अच्छी स्पेस मिल जाती है यहाँ पे। बाकी यहाँ एक्स्ट्रा, ये हमें यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी ये AC कंट्रोल्स हैं, इसकी जो क्लिक्स है ना वो काफ़ी मज़े की थी, ठीक है ना। इसके ऊपर ये हमें इसका क्या कहते हैं, डिफॉगर, और यहाँ पे हमें AC कंट्रोल्स, AC ऑन ऑफ का नॉब है। बाकी यहाँ पे हमें जो आता था ना उस टाइम ना, यहाँ पे हेड यूनिट ये वाला नहीं आता था एंड्रॉइड, ये आफ्टर मार्केट ने लगाया हुआ जिनकी गाड़ी है। यहाँ पे आपका हैजर्ड का मिल जाता है बटन। और इस गाड़ी के अंदर एक और प्लस पॉइंट था कि इसमें हमें ना स्पेस के हिसाब से ना 2 ग्लव बॉक्स मिलते थे। एक के ऊपर ग्लव बॉक्स मिल रहा है, और एक ये नीचे ग्लव बॉक्स मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी अगर हम इसकी गाड़ी की उसकी जो सीटिंग की कुशनिंग की बात करें तो ठीक है, ये अच्छी है सेडान में, और इसका 1300 सीसी में सेडान में काफ़ी अच्छी है। अगर ये उस टाइम की करोला को compete करती है, करोला से इसकी ज़्यादा कंफर्ट में, करोला से उस टाइम का जो मॉडल था ना 2006-7 का करोला का जो जनरेशन थी, उससे ये ज़्यादा मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से कंफर्टेबल ज़्यादा थी। बाकी मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ कि इसके इंफॉर्मेशन जो इसके मीटर में हमें क्या क्या मिल जाती है। ये इसकी बेसिक सी की है, ठीक है ना। इसमें कोई मनी आता था, क्या कहते हैं, इमोबिलाइजर वगैरह और कुछ भी ऐसा बेसिक सी की थी इसकी। हम इसको
स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको स्टार्ट करते ही ये देख रहे हैं आपके सारा स्पीडोमीटर लाइट अप हो गया। स्पीडोमीटर के लाइट अप होते ही और हमें यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, ये स्टीयरिंग का मिल गया था साइन, और यहाँ पे हमें इसकी ओवरऑल सारा स्पीडोमीटर, और यहाँ पे हमें गियर शिफ्ट्स का मिल जाता है। खैर चलें हम इसके बैक एंड पे जाके हम देखते हैं कि इसकी बैक की कैसी है, बैक सीटिंग पोजीशंस कैसी हैं, और ओवरऑल इसके बैक साइड पे जाके देखते हैं, इसका बैक टेस्ट करते हैं आपके लिए कि क्या इसकी ओवरऑल सीटिंग पोजीशंस हैं, ऑल दैट। एंट्री एग्जिट तो इसकी ठीक है, बाकी अगर मैंने आगे वाली सीट्स इसकी काफ़ी पीछे की हुई हैं, उसके बावजूद भी अच्छी खासी स्पेस है। और यहाँ पे हमें बैक सीट्स पे पॉकेट्स भी मिल रही हैं दोनों साइड्स पे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना इसके जो फ्लोर है वो भी फ्लैट है, इतना ज़्यादा बम्पी ऊपर हम्प नहीं है। तो तीसरा, 2 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, तो तीसरा जो पैसेंजर होगा उसके लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेसिंग है। बाकी यहाँ पे हमें रूफ लैम्प मिल रहा है एक ही, और अगर हम इसके साइड उस पर नोट करें तो ये उस जनरेशन में ना उस टाइम ये वाले लॉक्स आते थे, अनलॉक लॉक अनलॉक, ये ऐसे ऊपर ब्रेक वाले। बाकी यहाँ पे हमें साइड में ये मिल जाते हैं हैंडल्स, ठीक है ना। उसके अगर हम इसके इन बिटवीन बैठ के देखते हैं ना बीच वाली इसमें कि कैसी फील है ना, ठीक है, इतनी अनकंफर्टेबल भी नहीं है और ठीक ही है। बाकी हमें अगर पीछे अगर बीच में जो बंदा बैठा होगा उसको हमें बैक साइड पे आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, उसके लिए माजरत। और अगर हम इसके साइड पे दूसरी साइड पे बैठ के देखें तो वो भी अच्छी है, कंफर्टेबल है। बाकी यहाँ पे हमें 2 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, बट बीच वाले के लिए माजरत है। और दूसरा हमें यहाँ पे बैक सीट्स पे एक आर्म रेस्ट मिल जाता है, देख रहे हैं आप, एक आर्म रेस्ट मिल जाता है बैक पैसेंजर के लिए। खैर चले हम इसका बूट स्पेस को भी इसके देख लेते हैं एक दफा, इसकी बूट स्पेस कैसी है, और फिर हम इसका जो बूट स्पेस है वो काफी ज्यादा अच्छा बूट स्पेस है। ये हमें 500 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि आपको ग्रैंडी से भी ज्यादा है। इसमें आप देख रहे हैं इसमें अच्छी खासा स्पेस है। अगर आप 3 हैंड कैरी आराम से आप इसमें कैरी कर सकते हैं। इसका जो बूट स्पेस है, ग्रैंडी का भी 470 लीटर होता है, इसका उससे भी ज्यादा बूट स्पेस है। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल जो क्या कहते हैं स्पेक्स में और उसमें देखा जाए और प्राइस में देखें तो ये आपको ये वाला जो वेरिएंट है इस टाइम ना करंटली ये वाली गाड़ी राउंड अबाउट 15 to 16 लाख में अच्छी गाड़ी मिल जाती है, और जो कि वैल्यू टू मनी है। अगर आप ओवरऑल देखें नई गाड़ियों के जो इस टाइम प्राइजेस हैं पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस लिहाज से ये गाड़ी फैमिली कार होने के लिहाज से वैल्यू टू मनी है इस टाइम, ठीक है ना। ये था आज का होंडा सिटी IDSI 2006, 7, 8 तक जो वेरिएंट आया था, इसका डिटेल रिव्यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट गाड़ी के नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।